3 अगस्त 2023। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तलहा मलिक और वेलकम करता हूं आपको गार्डनिंग विद तलहा यूट्यूब चैनल पे। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत एक प्लांट मैं आपको दिखा रहा हूं। ये ड्राइसिना का प्लांट है गाइस, और इस प्लांट को मेरे पास लगाए हुए तकरीबन 5 से 6 साल बल्कि हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो गए हों, क्योंकि जब मैंने अपनी गार्डनिंग का स्टार्ट किया था तो ये मेरे पास पहले पहले पौधे थे। ये मुझे गमले बहुत अच्छे तरीके से याद हैं। जब मैंने अपनी गार्डनिंग का स्टार्ट लिया था तो सबसे पहला जो मेरा पॉट था वो ये पॉट था। इस टाइप के मैं 5 पॉट्स लेके आया था, और वो पॉट्स बीच में पड़े होंगे। उनमें से काफ़ी पॉट्स ऐसे हैं जिनको मैंने रीपॉट किया, और एक आधा इस तरह का पॉट मैंने शायद किसी को गिफ्ट भी किया। ये वाला पॉट मतलब अंदर प्लांट लगा हुआ किसी को गिफ्ट भी किया। और ये मेरा वाहिद ऐसा प्लांट है, ऐसा प्लांटर है, ऐसा पॉट है जिसको अभी तक मैंने ना रीपॉट किया, ना मैंने इसको किसी में शिफ्ट किया। ये जब का आया है तब का इसमें ऐसे का ऐसे एज इट इज़ इसी तरह ही लगा हुआ है। तो इसको तकरीबन 6 से 7 साल हो गए हैं। मतलब आप ऐसे समझ लें, मैं शायद मैट्रिक में था तो तब मैं ये लेके आया था। इसको 6 से 7 साल हो गए हैं इसी पॉट के अंदर, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। तो ये देखें, ये ड्राइसिना का प्लांट है। बहुत खूबसूरती से ये इस पॉट के अंदर ग्रो कर रहा है, और ये बहुत दिनों तक एक ही पॉट में रह जाते हैं। और गाइस, ये जो प्लांट है, ये प्लांट रूट बाउंड होना लाइक करते हैं। इनकी जितनी ज़्यादा रूट बाउंड होंगी ये उतनी अच्छी ग्रोथ करेंगे, उतनी हेल्दी ग्रोथ करेंगे। और आज मैंने आपको ये प्लांट दिखाना है। वो दिखाने का मकसद क्या है, वो मैंने आपसे एक बात शेयर करनी है। ये देखें, इसके नीचे वाले लीव्स देखें कितने खूबसूरत महरूनिश कलर में हैं, और हल्का सा ग्रीन और महरून के टच में हैं। और जो ऊपर वाले इसके ये वाले लीव्स हैं, जो नए लीव्स निकले हैं, ये थोड़े से ग्रीनिश और थोड़े से येलोइश हैं। मतलब कि आई थिंक सो इनको ना नाइट्रोजन की कमी हो रही है। ठीक है, इसके ऊपर ना किसी किस्म की फ्लावरिंग होती है, ना किसी किस्म की फ्रूटिंग होती है। ये जस्ट फॉलिश प्लांट है, मतलब सिर्फ इसके लीव्स होते हैं। वही लीव्स ही बहुत खूबसूरत लगते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं गाइस। इसके कितने खूबसूरत लीव्स हैं। ये ऑर्नामेंटल लीव वाला प्लांट है, और ये मतलब 4 सीज़न चलता है। ये सर्दी में थोड़ा सा डोरमेंट होता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट नहीं होता सर्दी का भी। सर्दी में भी ये प्लांट पक्का हमारा चलता रहता है। ठीक है, तो अगर इसकी सन रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो गाइज़, ये शेड लवर प्लांट है, ये सन लवर नहीं है। इसको अगर हम सन में रखेंगे तो देखें, जैसा कि इसकी ये लीव्स के एजेस ब्राउन हो रहे हैं, इसी तरीके से इसके ये लीव्स के एजेस इस तरीके से ये ब्राउन हो जाएंगे, और ये प्लांट हमारा पूरा ही बर्न कर जाएगा। तो ये सन लवर नहीं है। आई थिंक गाइज़, ड्राइसिना फैमिली के जितने भी प्लांट्स हैं वो सब प्लांट्स शेड लवर होते हैं। कोई एक आधा हो गया, कोई बहुत ही पक्का पौधा हो गया जो ड्राइसिना फैमिली का प्लांट ऐसा होगा जो सन लवर होगा। नहीं तो इसके मोस्टली प्लांट्स ऐसे हैं जो सब सनलाइट में ग्रो करते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कुछ दिनों बाद आपको अपनी ड्राइसिना की मेरे पास जितनी भी पड़े हुए हैं, मैं आपको सारी अपनी ड्राइसिना की कलेक्शन दिखाऊं। ठीक है, आप लोगों से मैं शेयर करूं। ठीक है, वो भी आपसे करूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इस पे बात कर रहा हूँ कि ये एक शेड लवर प्लांट है, इसको शेड में रखना चाहिए। ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। ठीक, इसकी अगर वाटरिंग की बात कीजिए तो गैस, ये बहुत ज़्यादा कम वाटरिंग लाइक करता है। इसको ज़्यादा भी कोई भी किसी भी किस्म की मतलब ज़्यादा वाटरिंग नहीं चाहिए होती। इसकी जो पॉटिंग सॉइल है, मैं हमेशा टच टू ड्राई का फार्मूला रखता हूँ। जब भी इसकी पॉटिंग सॉइल ड्राई होती है तो तब मैं इसके अंदर वाटर ऐड करता हूँ, अदरवाइज़ मैं इसके अंदर वाटर ऐड नहीं करता। और पहले तो ऐसे होता था कि इसकी वाटरिंग मतलब 3-3 4-4 दिन बाद करता हूँ, और अब भी ऐसे ही है। इसकी वाटरिंग मैं 3 से 4 दिन बाद, इसके ऊपर वाली सॉइल ड्राई होती है तो फिर मैं 3 से 4 दिन बाद इसके अंदर वाटर ऐड करता हूँ। ठीक है, अब गाइज़ आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये मैंने क्या किया है, इसकी ये पॉटिंग सॉइल के ऊपर ये इतनी सारी चीज़ें क्यों पड़ी हुई हैं, गंद वगैरह, और ये मैंने क्यों रखा है। तो गाइज़, ये ना इसकी अपने लीव्स हैं। ये इस प्लांट के लीव्स देखें, जैसे कि यहाँ से ये लीव गिर रहे हैं, ये देखें, ये सूखे हुए लीव्स हैं, ड्राई लीव्स हैं। ठीक है, इन्हीं लीव्स को मैं यहाँ से ऐसे कट करता हूँ, और कट करके इसी के ऊपर ऐसे फैला देता हूँ, इसी के ऊपर रख देता हूँ। ये देखें, अभी ये और भी लीव्स हैं, ये वाले लीव्स भी मैं उतारूँगा, और उतार के इसी तरीके से एज इट इज़ इसके ऊपर मैं रख देता हूँ। वो पता है क्यों? वो इसलिए कि एक तो गर्मी से बचा रहता है ये प्लांट, एक तो मल्चिंग हो जाती है, इसके अपने ड्राइड लीव्स की मल्चिंग होती है इसके ऊपर। और दूसरी बात ये है कि ये लीव्स एक टाइम पीरियड के बाद ना खुद ही गलते रहते हैं, और ये एक
किस्म के ना ये फर्टिलाइज़र का काम करते हैं, ठीक है। अक्सर आपने जंगलों में देखा होगा गाइस, जंगल में हमारे प्लांट्स, दरख्त वगैरह और ये सब कुछ बेलें, जड़ी बूटियाँ उग जाती हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करती हैं। तो उनको फर्टिलाइज़र कौन करता है, उनको कौन फर्टिलाइज़ करता है? कोई भी नहीं करता। वो कुदरती तौर पर उनके अपने पत्ते नीचे गिरते हैं और उनके अपने पत्ते नीचे गिर गिर के इस तरीके से, यानी कि वो मल्च होते रहते हैं और वो एक मतलब ये फर्टिलाइज़र खुद ही इन पत्तों से ही फर्टिलाइज़ होते रहते हैं। इनके ऊपर बारिश गिरती है, बारिश का पानी गिरता है, ये पत्ते गल जाते हैं, गलने के बाद ये ऑटोमेटिकली खाद बन जाती है और खाद बन के ज़मीन के अंदर जाती रहती है। तो ये एक इसको आप कह सकते हैं कि ये नेचुरल फर्टिलाइज़र भी है, लीफ मोल्ड आप इसको कह सकते हैं। तो इस तरीके से गाइस ये खुद ही मतलब अंदर ना इस खाद बन के ये एब्जॉर्ब होती रहती है, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो ये वाली फर्टिलाइज़र है, ये वाली फर्टिलाइज़र इनके लिए इनफ नहीं होती। तो आज मैं इसके अंदर कोई एक एडिशनल अपने तरीके से एक फ़र्टिलाइज़र लेके आऊँ, उससे मैं आज इसको फर्टिलाइज़ करूँगा। और दूसरी बात ये बात कर लेते हैं गाइस, इसकी मैंने सन रिक्वायरमेंट की बात कर लिया, इसकी मैंने वाटरिंग की बात कर ली है, ठीक है। पॉटिंग सॉइल की बात करते हैं गाइस, तो ये ना वेल ड्रेनिंग सॉइल इसको चाहिए होती है। आप वेल ड्रेनिंग सॉइल में 1% सैंड ले सकते हैं, 1% गार्डन सॉइल और 1% कोकोपीट, इन 3 चीज़ों के मिक्सचर में आप इसको लगा सकते हैं। बाकी अपने तरफ से आप जो मर्ज़ी चीज़ इसके अंदर डाल लें। इसके अंदर आप वुडन चारकोल भी डाल सकते हैं, ठीक है। आप इसमें परलाइट भी डाल सकते हैं, आप इसमें राइस खस्क भी डाल सकते हैं। वो एडिशनल तो जितनी मर्ज़ी चीज़ें बीच में डालते जाएँ। इसके अंदर आप काउडंग मैन्योर भी डाल सकते हैं। इसके अंदर आप गाइस वो होता है गोट वेस्ट, जो मैं आजकल यूज़ कर रहा हूँ, आप इसमें गोट वेस्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है। पॉटिंग सॉइल के अंदर, पॉटिंग सॉइल को रिच और लाइट बनाने के लिए। तो जो कुछ डालें, ये प्लांट हेल्दी से ग्रो करता है, बहुत अच्छा ग्रो करता है, ठीक है गाइस। सारी बातें हो गई। अब मैंने इसकी एक और बात करनी है, इसकी प्रोपोगेशन की। तो ये देखें, यहाँ से ये प्लांट आपको कट हुआ नज़र आ रहा है। इसकी एक स्टॉक सीधी ऊपर जा रही थी और वहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, तोड़ा यहाँ से, और इस पॉइंट से तोड़ने के बाद अब इसकी 2 शाखें निकली हैं और ये 2 शाखें देखें कितनी खूबसूरती से ऊपर बढ़ रही हैं और ये कितना हेल्दी प्लांट लग रहा है। तो इसकी प्रोपगेशन बहुत ही ज़्यादा आसान है गाइज़। अगर मैं इसको अभी भी यहाँ से कट कर दूँ तो यहाँ से कट करने के बाद गाइज़ मुझे एक ये वाला प्लांट अलहदा से मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो मैं कट करूँगा, यहाँ से कट हुए पार्ट से इसी तरीके से 2 शाखें नई निकलेंगी और 2 और अच्छी शाखें निकलेंगी और ये मेरा प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल गाइस मैंने इसकी प्रोपगेशन नहीं करनी। आज जो मैंने इसका वीडियो बनाई है वो एक तो थोड़ी सी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देनी थी और दूसरा मैं आज इसको फर्टिलाइज़ करने लगूँ। तो इसका मैंने फर्टिलाइज़र क्या लिया है मैं आपको वो दिखाता हूँ कि मैं इसके अंदर क्या चीज़ फर्टिलाइज़ करने लगूँ, इसको किस चीज़ से फर्टिलाइज़ करने लगूँ। तो ये देखें, इसको मैंने 24 घंटे पहले अपने जो गोट वेस्ट है उसको, ये देखें इस तरीके से 1 से 1.5 मुट्ठी गोट वेस्ट को मैंने गाइस 1 लीटर वाटर में मैंने डिज़ोल्व 1 लीटर वाटर में मैंने डिप करके रखा हुआ था, ठीक है। रात में तो रात आने के बाद मैंने इसको मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद ये मैंने फिर इसको छोड़ दिया, यानी कि 24 आवर्स से ये इसके अंदर ही है। 24 आवर्स अगर आप इसको भिगो कर रखते हैं तो ये देखें पानी इस तरीके से ये ब्राउनिश हो जाएगा। तो अब मैं इसको निकालता हूँ, इसको निकाल के 1 लीटर वाटर को 1 लीटर और वाटर में ऐड करता हूँ और इनको अच्छी तरीके से फॉर्मेंट करके डाइल्यूट करके इसके अंदर देता हूँ गाइस। ये देखिए गाइस, इसके अंदर मैं 1/2 लीटर वाटर लेके आया हूँ और 1/2 लीटर वाटर के साथ अब मैं 1/2 लीटर इसके अंदर ये ऐड कर दूँगा, ठीक है। और गाइस कभी भी आपने ये जो फर्टिलाइज़र है, ये फर्टिलाइज़र आपने कभी भी प्योर नहीं देना। मतलब जैसे अब ये है ना, ये प्योर है, आपने ये इसी तरीके से ऐड नहीं करना अपने प्लांट के अंदर, नहीं तो आपके प्लांट्स बर्न हो जाएंगे। आपने इसको पानी में मिक्स करना है। इसको 1 लीटर को आप 5 लीटर पानी में मिक्स करके अच्छे तरीके से फॉर्मेट करके दे सकते हैं। और अगर आपने नहीं करना तो कम से कम आप 1 लीटर को 1 लीटर पानी के अंदर, अब मैं 1/2 लीटर पानी लिया तो इसके अंदर मैं 1/2 लीटर ये डालूंगा और 1/2 लीटर ये डाल के अपने प्लांट के अंदर मैं डालता हूँ। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। लें जी, ये मैं कर चुका हूँ, ठीक है। इसको इसके अंदर मिक्स कर चुका हूँ। अब मैं ये वाला जो लिक्विड है, ये वाला लिक्विड सारा एज इट इसी तरीके से उसके ऊपर डाल दूँगा ये चीज़, और अब मेरे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी चलेगी। और आपने एक बात कोशिश करनी है, एक बात आपने नोट की है गाइस, ये जो इसकी पॉटिंग सॉइल थी पहले वाली, इसकी पॉटिंग सॉइल थोड़ी सी गीली थी, ठीक है। कभी भी आपने इस तरह नहीं करना। कभी भी आपने जब भी प्लांट को फर्टिलाइज़ करना है तो फर्टिलाइज़ करने से पहले थोड़ी सी वाटरिंग उसकी पॉटिंग सॉइल में लाजमी ऐड करनी है। क्योंकि अगर आप ड्राई मतलब अगर आप खुश्क मिट्टी के अंदर खाद दे देंगे तो ऐसा होगा कि आपकी जो जड़ें हैं ना, वो इस खाद को नहीं ले सकेंगी और आपकी जड़ें गल भी सकती हैं, ठीक है। जब भी आपने
किसी भी पौधे को खाद देनी है तो पौधे को खाद देने से पहले आपने उसकी वाटरिंग, उसके पॉटिंग सॉइल के अंदर थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड करना है। उसका पानी पहले ऐड करेंगे, ठीक है। उसकी मिट्टी थोड़ी सी नरम होगी, उसकी मिट्टी थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, ठीक है। उसकी जड़ें थोड़ी थोड़ी मिट्टी को ले लें, थोड़े थोड़े पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगी, और एब्जॉर्ब करने के बाद जब आप इसको खाद देंगे तो फिर वो खाद लेंगी, और फिर खाद का असर बहुत अच्छे तरीके से लेंगी, और फिर उसका खाद का पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मतलब अच्छा बेनिफिट मिलेगा उनको। ना कि खाद, क्योंकि जब भी आप कोई भी खाद देते हैं, अब ये मैंने इसको दी है बकरी की मेंगनों की खाद, तो बकरी की मेंगनों की खाद हो जाए या हो जाए इसके अंदर गोबर की खाद, ये खादें दोनों गर्म होती हैं, ठीक है। जब भी आपने गर्म, कभी भी आप मिट्टी, खुश्क मिट्टी के अंदर अगर आपने खुश्क मिट्टी के अंदर गाइस अगर आपने ये गर्म खाद ऐड कर दी तो ऐसा होगा कि आपका प्लांट ही बर्न हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इन पर नोटिस करना होता है, इन पर फोकस करना होता है, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों को फोकस करते हुए बहुत लोग कहते हैं कि बागबानी बहुत मुश्किल है, बागबानी बहुत मुश्किल है, ये है वो है। तो गाइज़ मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको छोटी छोटी एहतियात बताऊंगा, और उससे आपकी गार्डनिंग बहुत आसान तरीन होती जाएगी, और बहुत ही आपकी, मतलब आपको मज़ा भी आएगा वो काम करने में, ठीक है। अब मैं चलता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।